हमारी आज की कहानी का शुरुआत होता है एक ऑक्शन से। और ये कोई आम ऑक्शन नहीं बल्कि एक बहुत ही रेयर गाड़ी का 1936 का बुगाटी मॉडल। ऑक्शनियर पूरी शान से अनाउंस करता है कि ये दुनिया की सिर्फ 2 गाड़ियों में से एक है। बोली शुरू होती है 30 मिलियन से। एक बंदा 32 मिलियन लगाता है, दूसरा फौरन 34 मिलियन। बिडिंग चलती रहती है, तेजी से ऊपर जाती है और आखिरकार एक आदमी जिसका नाम है जैक 41 मिलियन देकर इस बुगाटी का मालिक बन जाता है। उधर दूसरी तरफ हम मिलते हैं 2 चोरों से, एंड्रयू और ग्रेट। दोनों को गाड़ियों का जुनून है, पर जुनून का लेवल इतना कि दुनिया की सबसे रेयर गाड़ियां चुरा लेते हैं। और इस वक्त दोनों जैक का इंतजार कर रहे होते हैं, प्लान बनाए बैठे कि जैसे ही वो बुगाटी लेकर निकलेगा वो दोनों उसको चुरा लेंगे। एंड्रयू थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा होता है, कहता है यार पता नहीं जैक आएगा भी या नहीं, तुम्हारा ही आइडिया था ये। ग्रेट बस मुस्कुराता है, लेकिन अचानक एंड्रयू दूर से देखता है कि एक ट्रांसपोर्ट ट्रक आ रहा है और समझ जाता है यही है हमारी गाड़ी। फिर क्या था? एंड्रयू एक ब्रिज से जंप मार के सीधा ट्रक के पास जाता है, गाड़ी को इंटरसेप्ट करता है, साइड पे आता है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ग्रेट गाड़ी से निकलता है, ट्रेलर के ब्रेक लाइंस काट देता है और एंड्रयू कंटेनर खोल देता है। इसी बीच जैक मोटरसाइकिल पे पीछे आ जाता है, दोनों पे फायरिंग शुरू कर देता है और ट्रांसपोर्ट ट्रक कंट्रोल खो देता है, पलट जाता है। एंड्रयू बुगाटी लेकर भाग जाता है, ग्रेट साथ होता है और दोनों सीधा एक बार में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ आती है स्टेफनी, एंड्रयू की पार्टनर। वो थोड़ी नाराज होती है कि उसको इस चोरी में शामिल नहीं किया। एंड्रयू उसको तसल्ली देता है, नेक्स्ट जॉब तुम हमारे साथ होगी। रात भर बातें होती हैं, रेयर कार्स का जुनून, कहानियां। फिर अगले दिन वो बुगाटी डिलीवर करते हैं एक आदमी को जिसका नाम है जिमी। पता चलता है कि जिमी ने ही एंड्रयू और ग्रेट को ये काम दिया था, मगर जिमी गुस्से में आ जाता है, कहता है मैंने कहा था गाड़ी मुझे ला के दो, तुम जानते नहीं किसकी है ये। उसके कहने का मतलब होता है कि ओरिजिनल ओनर बहुत डेंजरस बंदा है। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि एंड्रयू और ग्रेट को पकड़ो। लड़ाई होती है पर जिमी के आदमी ज्यादा होते हैं, दोनों को पीट के काबू में कर लेते हैं। तभी एंट्री होती है जैक की, हाथ में बंदूक। सीधा जिमी से कहता है मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम चाहो तो गाड़ी ले लो। फिर सबको ले जाया जाता है एक बड़े बिजनेसमैन मोरिया के पास, कुर्सियों से बंधे हुए, नीचे गहरा खला। उनसे कहता है कि इनको मार दो। एंड्रयू गाड़ियों का कलेक्शन देख के हैरान रह जाता है, हर रेयर कार, हर लीजेंडरी कहानी वहाँ मौजूद। एंड्रयू मिन्नत करता है हमें पता नहीं था ये आपकी है, लेकिन मोरिया रेडी होता है उनको खत्म करने के लिए। तब ग्रेट बात काट के कहता है अगर हम आपको दुनिया की सबसे महंगी और रेयर गाड़ी ला दें तो। एंड्रयू डिटेल देता है एक आदमी का, मैक्स, छोटे शहर का लड़का, 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में एडमिशन, बिजनेस का जीनियस, 30 तक अपने बाप का एम्पायर संभाल लिया और गिफ्ट में मिली 1961 की फेरारी जिसकी आज वैल्यू है $50 मिलियन। एंड्रयू और ग्रेट का प्लान होता है ये फेरारी चुरा के मोरिया को देना। मोरिया सुनते ही हैरान, फिर हंसता है क्योंकि मैक्स उसका दुश्मन है। रियल एस्टेट में दोनों की टक्कर पुरानी है, मोरिया ने उसकी वजह से अपनी एक बड़ी दौलत गंवाई है। पहले मोरिया कहता है ये नामुमकिन है, लेकिन एंड्रयू कॉन्फिडेंटली बोलता है बस हमें एक मौका दो, गाड़ी डिलीवर करके दिखाएंगे। आखिर मोरिया मान जाता है, 1 हफ्ते का वक्त देता है और कहता है जाओ और ला के दिखाओ। दोनों शहर लौट के प्लान बनाने लगते हैं 1 हफ्ते में फेरारी चुराने का। गाड़ी चुराने कर शौक हो जाता है। घर लौटने पर स्टेफनी मिलती है जो पूरा दिन एंड्रयू को कॉल कर रही होती है, वॉरेड थी। एंड्रयू सब सच बता देता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। स्टेफनी फौरन कहती है अगर 1 हफ्ता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मुझे एक दोस्त का पता है जो हेल्प करेगी, टीम भी अरेंज कर सकती है। वो उन्हें मिलवाती है एक स्किल्ड चोरी एक्सपर्ट से, डेवन। पुलिस उसे बहुत अच्छी तरह जानती है क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज की वजह से मशहूर है। एंड्रयू एग्री कर लेता है कि वो टीम में रहेगी। फिर सब गाड़ी में निकलते हैं और डेवन उन्हें मिलवाती है लियोन से, एक एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट। वहां पहुंचते ही लियोन फौरन एक घर उड़ा देता है। सब हैरान, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बंदा काम का है, सो टीम में शामिल कर लेते हैं। डेवन अपने 4 दोस्तों से भी मिलवाती है जो कार रेसिंग में प्रो हैं। सब मिल बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कौन कितना हिस्सा लेगा इस हाइस्ट से।
वापस घर लौटकर देखते हैं कि कोई अंदर वेट कर रहा है। एंड्रू बेसबॉल बैट उठा के पूछता है, तू कौन है? वो बंदा अपना नाम बताता है, लॉरेन, मोरिया का कजिन। कहता है, मोरिया ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, तुम्हारी हर मूव मॉनिटर करूं। साथ ही ये भी बोलता है कि उसका मैक्स के फैमिली में एक कॉन्टैक्ट है जो उनके काम आ सकता है। एंड्रू मान जाता है। लॉरेन उन्हें ले जाता है कोल से मिलवाने, जो मैक्स के लिए काम करता है और थोड़े शेडी डील्स में इन्वॉल्व है। कोल को लॉरेन पसंद नहीं आता क्योंकि वो मोरिया के लिए काम करता है, जो मैक्स का राइवल है। स्टेफनी स्टेप इन करती है, एंड्रू के साथ क्लेम करती है, हम दुनिया के बेस्ट ड्राइवर्स हैं, कोई भी चीज चुरा सकते हैं। कोल कहता है, ठीक है, पर पहले तुम दोनों को टेस्ट पास करना होगा। ग्रेट का टेस्ट सिंपल होता है, एक गाड़ी चलानी है बिना क्रैश किए, वो पास हो जाता है। एंड्रू का टेस्ट टफ होता है, एक प्लेन को टेक ऑफ से पहले रोकना। सब कहते हैं अगर नहीं रोका तो हम काम नहीं करेंगे। एंड्रू ट्राई करता है, पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है। ग्रेट एक हेलीकॉप्टर को टकरा के क्रैश कर देता है जो प्लेन के साथ था, और फाइनली प्लेन को टेक ऑफ से पहले रोक देते हैं। कोल इम्प्रेस होता है लेकिन वार्न करता है कि अब प्लेन और एयर स्ट्रिप के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब डायरेक्ट मैक्स के घर जाना पड़ता है। एंड्रू, ग्रेट और स्टेफनी टेंशन में होते हैं। मैक्स पूछता है, तुम्हें पता है तुमने जो प्लेन उड़ा दिया उसकी कीमत क्या थी? ग्रेट कूल स्टाइल में कहता है, कीमत छोड़ो, हम तुम्हारे लिए इतना कमा के देंगे कि उस प्लेन का भी डबल निकल आएगा। वो लोग अपने स्किल्स का जिक्र करते हैं और एंड्रू डायरेक्टली मैक्स को कन्विंस करता है। मैक्स उनके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होता है और डिस्ट्रॉयड प्लेन भूल के काम एग्री कर लेता है। जाते हुए लॉरेन मैक्स से कहता है, तुम्हें रेयर कार्स पसंद है ना, हम तुम्हें अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। मैक्स थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है, मुझे पता है तुम मोरिया के कजिन हो। लॉरेन हंसता है, मैं मोरिया को पसंद नहीं करता, वो मुझे नौकर जैसा ट्रीट करता है, मैं तो चाहूंगा कि वो मर जाए। मैक्स उसकी बात मान लेता है और अपना रेयर कार कलेक्शन दिखाता है। सबकी आंखें खुल जाती हैं और वहीं पर वो फरारी खड़ी होती है, वही फरारी जो चुरानी है। बाद में सब घर लौटकर छत पर बैठ के बातें करते हैं, प्लान के अगले स्टेप्स सोचते हैं। फिर वो घर वापस जाते हैं जहां एंड्रू और ग्रेट छत पर बात करते हैं। एंड्रू मिशन को लेकर परेशान होता है क्योंकि इस दफा उन्हें दूसरों पर भरोसा करना पड़ेगा। ग्रेट उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ। अचानक बाजार में एंड्रू और ग्रेट घर लौटते हैं। डेवॉन उन्हें बताती है कि मोरिया ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया है। एंड्रू गुस्से से भर जाता है और सीधे मोरिया के घर चला जाता है। मोरिया बंदूक उठाकर कहता है, आओ तुम्हें तुम्हारी दोस्त दिखाता हूँ, और उन्हें कहता है। मोरिया कहता है कि उसने स्टेफनी को इसलिए किडनैप किया है ताकि वो लोग कार डिलीवर करें और भागें नहीं, वरना वो उसे और उन सबको मार देगा। अचानक मैक्स और उसके आदमी आ जाते हैं। मैक्स मोरिया से कहता है कि चोरी का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी को उसकी जगह से बाहर निकाल दो। बिल्कुल वही प्लान जो वो लोग सोच रहे थे। मैक्स मोरिया पर इल्जाम लगाता है कि तुम मुझे लूटना चाहते हो लेकिन तुम कामयाब नहीं होगे, और सिचुएशन पर अपना कंट्रोल ले लेता है। मोरिया गुस्से में आ जाता है। एंड्रू अगले दिन ही हाइस्ट का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो खुद मैक्स की फेरारी ड्राइव करेगा। रात को एंड्रू, ग्रेट और लॉरेन एक प्लान बनाते हैं। वो मोरिया के कजिन के साथ होते हैं जब पुलिस ऑफिसर आते हैं। एंड्रू लॉरेन से कहता है कि लड़ाई का नाटक करो ताकि पुलिस समझे तुम दोनों दुश्मन हो। दोनों जबरदस्त लड़ाई करते हैं जब तक पुलिस बीच में आकर लॉरेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती। लॉरेन जेल से गुस्से में निकलकर स्टेफनी के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन स्टेफनी चाबी चुरा लेती है। मोरिया एंड्रू से मिलने जाता है ताकि मैक्स की कार चुरा सके, लेकिन दो ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। मोरिया समझ जाता है कि वो असली पुलिस नहीं है, सबसे आसान होता है, और उसे समझ आता है कि एंड्रू की टीम उसके खिलाफ प्लान बना रही थी, मैक्स की नहीं बल्कि उसकी अपनी कारें चुराने का। वो तुरंत अपने घर भागता है। उधर एंड्रू की टीम मोरिया के घर पहुंचकर उसकी कारें चुराने लगती है और स्टेफनी को आजाद करने का प्लान बनाती है, लेकिन पता चलता है कि स्टेफनी पहले ही भाग चुकी है। वो गैराज का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हर कोई एक कार लेकर निकल पड़ता है। मोरिया के आदमी पीछा करते हैं, लेकिन लियोन ने उनकी कारों में बम लगाए होते हैं जो ब्लास्ट हो जाते हैं और सब बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में एंड्रू स्टेफनी को अपना प्यार जताता है और प्रपोज करता है, जो वो खुशी से स्वीकार करती है।
मोरिया को ये पता चल जाता है और वो लॉरेन के साथ उनका पीछा करता है। एक लंबी चेज होती है लेकिन लॉरेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सिर्फ मोरिया बाकी रहता है जो उनका पीछा करता है। एंड्रू लियोन को कहता है कि ब्रिज पर प्लान तैयार करो। लियोन बम फेंकता है लेकिन वो जल्दी ब्लास्ट हो जाते हैं। एंड्रू अभी ब्रिज पर आया भी नहीं होता कि जमीन टूटने लगती है। वो जान जोखिम में डालकर ब्रिज क्रॉस करता है और बच जाता है। मोरिया टूटे हुए ब्रिज को देखकर दूसरा रास्ता लेता है। एंड्रू अपनी टीम से मिलता है शहर में जहां मैक्स आ जाता है। मोरिया भी पीछे आ जाता है। एंड्रू दूर से चिल्लाता है कि सब खत्म हो गया है लेकिन मोरिया गाड़ी तेज चलाकर उनकी तरफ आता है। डेवॉन एक बस लेकर मोरिया की कार में मार देती है जो फट जाती है। डेवॉन खुशी से कहती है कि अब सब सुरक्षित हैं और अपना प्यार एक्सप्रेस करती है। वो पोर्ट पर जाकर कारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पता चलता है कि 2 ऑफिसर पहले से उनके साथ मिले हुए थे और मैक्स भी एंड्रू और ग्रेट के प्लान का हिस्सा था। बुगाटी को मोरिया तक पहुंचाना सिर्फ एक ट्रैप था ताकि उसकी कारें चुरा सकें और मैक्स के साथ $1 मिलियन डील कर सकें। एंड्रू मैक्स से कहता है कि ये ब्रिलियंट प्लान था और ग्रेट कहता है कि किस्मत हमेशा हिम्मत वालों का साथ देती है। बाद में पेरिस में एफिल टावर के पास डेवॉन बताती है कि उसने मैक्स की फेरारी भी चुरा ली जब मैक्स एंड्रू के साथ बिजी था। ग्रेट हैरान हो जाता है। एंड्रू कहता है कि अब वो रिटायर हो गए हैं। स्टेफनी कहती है कि एक रेयर कार बार्सिलोना में है जो सिर्फ 9 में से एक है और सजेस्ट करती है कि रिटायर होने से पहले उसे चुरा लें। एंड्रू इसे फाइनल हाइस्ट के तौर पर स्वीकार करता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।